रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आप फोटो एक ले लीजिएगा। सहार के कुशेर गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पीछे में कि यहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है, लेकिन सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान चालू हो गया था, लेकिन अभी तक कोई भी मतदाता यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इस बार के जो विधानसभा चुनाव हो रही है, इस विधानसभा के चुनाव में हम लोग मत नहीं करेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। आप यहाँ पर खुली तस्वीर में देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान चालू हो गया था, लेकिन अभी तक के यहाँ पर कोई भी मतदाता मतदान करने के लिए नहीं आए हैं। जैसे में यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और जहाँ मतदान होता है वहाँ पर कतार लगी रहती है, लेकिन यहाँ पर एक भी ग्रामीण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों में कहीं ना कहीं आक्रोश है कि जब हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है तो हम वोट क्यों करेंगे। इसी के लेकर यहाँ के ग्रामीणों ने आज वोट का बहिष्कार किया है। अभी हमारे साथ कुछ ग्रामीण खड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इस विधानसभा चुनाव में हम लोग अपने मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर लोगों में इतना गुस्सा क्यों है कि अपना मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम जानना चाहेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में लोग अपना वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सब कोई को अपना एक मत देना होता है, जिसमें अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में अपने जो पहले के प्रतिनिधि हैं या कुछ भी है जो गुस्सा है, इसके लेकर लोग यहाँ पर वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि आखिर क्या कारण है कि इस बार का विधानसभा चुनाव में ये लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कारण है कि आप लोग इस बार का विधानसभा? इसलिए कि हमारे यहाँ रोड का समस्या है और पुलिया का समस्या है। कितने लोग यहाँ आते हैं, वादा करके जाते हैं, जीत के जाते हैं, बढ़ जाते हैं, सब लोग भूल जाते हैं यहाँ के रिश्ता के बारे में। यहाँ हम लोग एक मुसीबत से झेल रहे हैं, जिसके कारण रोड नहीं रहने के कारण और पुल के कारण। तो सिर्फ एक गांव के बहिष्कार करने से क्या इसका निदान हो सकता है? निदान तो होगा ना होगा तो फिर हम आगे सोचेंगे। फिर जैसे 15 साल से जकड़ रहे हैं, फिर 5 साल जकड़ेंगे, इसके बाद फिर हम सोचेंगे अपना। यानी कि आपको जितने भी इस विधानसभा में जो तरारी विधानसभा से उम्मीदवार खड़े हैं, कोई भी आप लोगों को पसंद नहीं है? कोई पसंद नहीं है, तभी ना बहिष्कार है। तंत्र के महापर्व में हर कोई अपना मत का प्रयोग करता है। ऐसे में आप लोग आज जो मतदान है, ऐसे में आप लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? कारण यही है सर कि यहाँ जितने भी प्रत्याशी आते हैं, वादा तो 100 करके जाते हैं, लेकिन काम कोई करने वाला नहीं है। वो लोग जनता को सीधे सीधे बुर्बक बनाते हैं। यहाँ से 3 बार प्रत्याशी लोग जीत चुके, 15 साल राज कर चुके। इस गांव में ना रोड है, ना नाला है, ना पुल है, लाइन भी बराबर नहीं रहता है। यहाँ कोई भी हो, सुनील पांडे हो, सुदामा प्रसाद हो, ये लोग बोल तो बहुत बोलते हैं, लेकिन ये सब बुर्बक बनाने वाले बोलते हैं। अभी ये तो रोड पुल की बात हो रही है। इस गांव में आप जाओगे तो नली का ये दशा है कि आप बारिश थोड़ा सा हो जाए तो आप नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। यहाँ लाइन का प्रॉब्लम, हर किसी का प्रॉब्लम ही है यहाँ। क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा रंजीत राय नाम पड़ेगा। क्या कारण है? कारण यही रोड है, पुलिया है। और मैंने रोड और पुलिया के चलते आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ आखिर लोग मतदान क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। आप बताइए, आप लोग यहाँ पास वोट का बहिष्कार किए हैं? बहिष्कार हम लोग इसलिए किए हैं कि जो लोग आते हैं सब चीज़ कहते हैं कि क्या कहाला ये करेंगे वे करेंगे, कुछ नहीं है। तो आज हमारे गांव एकजुट हो चुका है। एकजुट होकर कोई पार्टी का हो, कोई प्रत्याशी हो, हम किसी को वोट नहीं देंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पड़ेगा कृष्ण कुमार। किस मोहल्ले का? 1 नंबर वार्ड, मोहल्ला किस? महला कोसियर, 1 नंबर वार्ड। यार आरा टाउन बाकी मतदान होना है और ऐसे में आप लोग पूरे ग्रामीण वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? कारण तो आप सब लोग से सुन चुके हैं। पुल है,
अच्छा। और रोड है वहाँ पर ज़्यादा नहीं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहीं गोरपा गाँव पड़ता है, यही 2 किलोमीटर का रोड है और ये पुल है। और जो गांव के एरिया में जाएंगे पूरे गांव में, तो पूरे गांव में जाएंगे तो ढलाई भी है जहां पर उसके ऊपर कम से कम घुटने बराबर कीचड़ है। अगर बारिश हो जाए या कोई नाली में पानी ज़्यादा आ जाए तो पूरा कीचड़ हो जाता है। कोई गली में कहीं पर किसी गांव में भी इस कोने से उस कोने नहीं जा सकता है। नली भी नहीं है और रोड भी है, जो खड़ौंजा भी हुआ है सब साला कम से कम 2 फीट के अंदर नीचे धंसा हुआ है, जो ईंट का सोलिंग होता है। ऐसे में आपके जो आज पहले सुदामा प्रसाद जी यहाँ के थी रह चुके हैं, माने विधायक रह चुके हैं, वो तो उनसे जब भी कभी बात किया जाए तो बोलते हैं कि मैंने अपने क्षेत्र में बहुत सारा विकास। सुदामा जी के बारे में पूछिएगा तो 4 साल 11 महीने पर इस गांव में आए हुए हैं। 4 साल 11 महीने के बाद आए हुए हैं सुदामा प्रसाद। इस जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद उनका हम सारा चीज नोट किए हुए हैं। 2 बार आए हैं चुप के 7 बजे शाम को, वो भी मुस्लिम के घर, एक मुस्लिम के घर से वही पीने के लिए, वही सुदामा प्रसाद। 4 साल 11 महीने पर आए हुए हैं यहाँ प्रचार के लिए और वोट मांगने के लिए। जब चुनाव का समय आया था तब आए? हाँ, चुनाव का अभी हाल फिलहाल 8 दिन के अंदर 4 साल 11 महीने हो चुका है। क्या नाम पड़ेगा जी? मेरा नाम है संजीत कुमार सिंह। देखिए, मैं मंच उद्घोषक मुकेश कोसियड़ गांव में जन्मा पला बढ़ा हूं, तो इतना हम लोग को मतलब कुंठित होना पड़ता है। जहां मंदिर, सूर्य मंदिर है, स्कूल है, मध्य विद्यालय 8 तक स्कूल जो है, वहां जाने के लिए पुल नहीं है, जर्जर स्थिति है। और पुल न रहने के कारण से 20-30 बीघा से ऊपर धान की गलकी मार देती है, जिससे बहुत किसानों को दाने पानी के मोले पड़ जाते हैं खाने के लिए। और उत्तरी छोर में जो आप भाई मेरा बताया कि हाई स्कूल पर जाने के लिए 2 किलोमीटर बहुत जर्जर स्थिति है, वहाँ जाने के लिए लड़के लड़कियों की सुविधा नहीं है, इतने पानी में हेलकर लोग जाते हैं तो शर्म से मुड़ी झुक जाता है और लगता है कि किस जगह हम लोग जन्मे पले बढ़े जहाँ विकास ही नहीं हो रहा है। और बहुत तरह के मन में ख्यालें बुनने लगते हैं। तो हम लोग सब जनता मिल कर के, गाँव के लोगों ने, ग्रामीणों मिल कर के ये संकल्प लिए कि इस बार अपना आवाज़ खुद उठाएंगे, क्योंकि प्रतिनिधि तो बस चुनाव आता है ना तो पैजामा कुर्ता पहन लेते हैं, हर गांव में 4-4 चमचे सेट कर लेते हैं। नेताजी आएंगे ना तो लोग कहे लोग तनी आइल बड़न हो, तनी कुर्सी लावा हो, तनी चाय पियावा हो, कजीब हाल है भाई। आ फिर सीट आए फण में आ जनता जाए भण में। जीत गई नहीं तो बस अब का मतलब, आप तो जीत गई नहीं। विधानसभा बनी, स्कॉर्पियो के शीशा चढ़ाई नहीं, AC 4 नंबर कहीं नहीं है, चकाचौंध है, हाँ हालो है। पूरा मन बना लिया है कि आप लोग वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे भैया सब। कोसियर की जनता पुल नहीं तो एक बात और बताइए, अभी 12 बजने वाला है, 11:30 हो रहा है समय, बिल्कुल। अभी तक 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। कौन प्रशासन तौर पर कोई पहल किया गया आप लोग को मनाने के लिए? कोई अभी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। थाना प्रभारी गए थे, अच्छा हम नहीं थे, आए थे थाना प्रभारी महोदय धनजी भैया थे। मेरा नाम मुकेश राय हुआ, मैं मंचों का। और ऐसे में आप लोग पूरे ग्रामीण वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और आपने अभी तक तो बहुत सारा चुनाव देखा होगा जी। बताइए आखिर इस बार क्या ऐसा कारण हुआ कि आप लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं जी। मेन बात है कि हमारे यहाँ हम लोग करीब 15 वर्षों के उभर से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आवागमन का साधन नहीं है। 24 किलोमीटर घूम करके उधर से जाना पड़ता है, दक्षिण से होकर के। दूसरी बात कि नहर से जो नहर का रोड है वो गोरपा तक हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ जुड़ा नहीं है। नहर की स्थिति इतनी बुरी है कि कोई पैदल भी नहीं जा पाता है, बहुत कम ही लोग आते जाते हैं, लुंगी खुद करके जाना पड़ता है। तो ये सब लेकर के हमारे यहाँ जो जनता है वो जागरूक हुई और वोट का बहिष्कार की कि जब तक हमारा मतलब साधन हमको नहीं मिल जाता है तब तक हम वोट का बहिष्कार करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? हवलदार पटेल। फैला बिना बहन तो खेत हमन के बह गया, देखिए कहीं धान है हमन के देखिए तो कहीं गांव में आता एकरे खातिर आप तो रोजन भी है लोग हमारा न्यू बताओ, लेकिन भाई बात नहीं ठीक बात है। तो बाद में सब काम बंद कर
से